में के अंदर मक्सई साउथ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने पहली दफा ऐसा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर जो सिस्टम है ना वो फ्रांस को ऑफर किया कि आप हमसे लें। साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है, लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है, लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है। लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस वर्ल्ड वॉर इंडिया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंध को बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत तथा विभिन्न वैश्विक मंचों और पहले में अपने जुड़ाव को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। अपनी व्यापक वार्ता के बाद दोनों नेता ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया कि वैश्विक AI क्षेत्र सार्वजनिक हित में लाभकारी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन और परिणाम ला सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान हुई फ्रांस यात्रा की कई महत्वपूर्ण समझौतों और साझेदारियों के साथ संपन्न हुई। इस यात्रा ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, न्यूक्लियर एनर्जी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में। भारत फ्रांस कृत्रिम बुद्धिमत्ता घोषणा भारत और फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता AI अनुसंधान, नवाचार और डेटा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। दोनों देश AI के नैतिक और जिम्मेदारी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माण में सहयोग करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन 2026 का लोगो लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया। यह पहला दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हो गई है। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग, एडवांस मॉड्यूल और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर दोनों देशों के क्षेत्र में साझेदारी स्थापित करने के इरादे से घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता साफ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांस के न्यूक्लियर एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा आयोग के बीच इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत के ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP और फ्रांस के इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी INSTN के बीच अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। सोमवार को फ्रांस पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि PM मोदी सोमवार को फ्रांस पहुंचे और मैक्रो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। यह मोदी और फ्रांस की छठी यात्रा है और मैक्रो की जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में यात्रा के बाद है। दोनों नेताओं ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोग रिएक्टर सुविधा की भी। दोनों नेताओं ने न्यायसंगत और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों सहित उभरते विकास के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए सुधारी और प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए अपने आह्वान को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी मजबूती प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि पिछले 25 वर्ष में यह लगातार एक बहुआयामी संबंध के रूप में विकसित हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार शाम फ्रांस के राष्ट्रपति विमान में पेरिस से मॉर्सिल पहुंचे और यहां द्विपक्षीय संबंध तथा प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के पूरे दायरे पर चर्चा की। इसके बाद मॉर्सिल पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेता ने रक्षा, असैन्य, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष में रणनीतिक क्षेत्रों के सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। भारत स्टार्टअप की मेजबानी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर, फ्रांसीसी स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन ऑफ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जबकि उन्नत मॉड्यूल रिएक्टर और छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों की साझेदारी की स्थापना पर आवश्यक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य परिणामों में परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांस के कमिराटी AL एनर्जेटिक एटॉमिक एट एक्स एनर्जी अल्टरवेशन के बीच ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण शामिल है। भारत के DE और फ्रांस के
के बीच काफ़ी अच्छी और इंडिया और भारत के परिणाम विज्ञान और परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थापन के बीच सहयोग में संबंध में एक समझौते का कार्यान्वयन हुआ। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।